गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकंड में हम चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन के कुछ और सम्स सॉल्व करेंगे। कल हमने आपको सब्ट्रैक्शन के आंसर को चेक करना एडिशन से बताया था, यानी चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीत हैज़ 529 टॉफ़ी। प्रीत के पास 529 टॉफ़ीज़ हैं। ही गेव अवे 418 टॉफ़ीज़ टू हिज सिस्टर। उसने 418 टॉफ़ीज़ अपनी बहन को दे दी। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद प्रीत। तो अब प्रीत के पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, यानी कि प्रीत है, एक लड़का है जिसके पास 529 टॉफ़ीज़ हैं। उनमें से उसने 418 टॉफ़ीज़ अपनी बहन को दे दी। तो अब हमें ये बताना है कि कुछ टॉफ़ीज़ अपनी बहन को देने के बाद प्रीत पे कितनी टॉफ़ीज़ बची। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रीत के पास कितनी टॉफ़ीज़ थी। कितनी टॉफ़ीज़ थी? 529। तो यहाँ हम लिखेंगे 529। अब हम लिखेंगे कि उसने कितनी टॉफ़ीज़ दे दी। हमें जब किसी का बचा हुआ निकालना होता है तो हम उससे माइनस करते हैं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे उसने जितनी टॉफ़ीज़ दे दी अपनी बहन को, 418। अब इसे माइनस करेंगे। 9 में से 8 गए, 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे। माइनस करना हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लाइन खींच के माइनस कर सकते हैं। अब 9 में से 8 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 1। ऐसे ही 2 में से 1 गया तो कितना आंसर आया? 2 में से 1 गए, 1 बचा। और 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 बचा। यानी कि प्रीत के पास कितनी टॉफ़ीज़ बची? 111। प्रीत के पास 111 टॉफ़ीज़ बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देयर वर 430 बुक्स ऑन ए बुक शेल्फ। एक बुक शेल्फ पे, यानी एक कबर्ड पे 430 बुक्स थी। टीना रिमूव 321 बुक्स फ्रॉम इट। टीना ने उसमें से 321 बुक्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट ऑन द शेल्फ। तो अब शेल्फ पे कितनी बुक्स बची, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास पहले टोटल कितनी बुक्स थी, यानी 430। सबसे पहले हमारे पास 430 बुक्स थी। टीना ने उसमें से 321 बुक्स रिमूव कर दी, हटा दी। तो टोटल शेल्फ पे कितनी बुक्स बची? ये हम यहाँ 0 है और 0 में से 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि 0 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 से 0 के लिए कैरी लेंगे। हम कैरी वाले सम्स आपको पहले भी करा चुके हैं। अब हम यहाँ 3 पे से 0 के लिए कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10। जब हम कैरी लेते हैं तो कैरी हम सिर्फ रखते हैं, ऐड नहीं करते। तो यहाँ कितने हो गए? 10। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 9। 10 में से 1 माइनस किया, कितना बचा? 9। अब हमने यहाँ 3 से 0 पे कैरी दिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए? हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 2। कैरी देने के बाद हमारे पास यहाँ 2 बचे। अब 2 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, यानी हमारे पास जितने थे हमने उतने ही काट दिए। तो हमारे पास क्या बचा? 0। अब 4 में से 3 को माइनस किया, 4 में से 3 गए, 1। तो बुक शेल्फ पे कितनी बुक्स बची? 109। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर हैज़ 752 पेन्स इन ए पैकेट।
एक शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास 752 पेन्स थे एक पैकेट में। फ्रॉम दीज 364 पेन्स वर सॉल्ड, जिनमें से 364 पेन्स उसने बेच दिए। हाउ मैनी पेन्स आर लेफ्ट इन द पैकेट, तो अब पैकेट में कितने पेन बचे। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कितने पेन थे। कितने पेन थे? 752 पेन्स। और कितने बिक गए उनमें से, अब हम वो लिखेंगे 364 पेन्स। अब हम इसे माइनस करेंगे। अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है, हम कैरी लेंगे। कैरी वाले सम आपको करा चुके हैं हम, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 में से हमने 4 माइनस किया, 12 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ कितना बचा? 12 में से 4 गए, 8 बचा। अब यहाँ है 5 में से हमने 2 के लिए कैरी दिया था, तो हम यहाँ 5 के में से 1 को माइनस करेंगे कैरी का। 1 माइनस किया तो यहाँ रह गया 4। अब 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 7 से इस 4 के लिए कैरी लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 को हमने माइनस किया, 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8। 14 में से 6 माइनस किया, कितने बचे? 8। अब हमने 7 में से यहाँ कैरी दिया था, तो हम यहाँ से 7 से 1 कैरी का माइनस करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा? 6। 6 में से 3 को माइनस किया, जब हम 6 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3। तो हमारा आंसर आया 388। सी नेक्स्ट सम करेंगे हम। याशु रोट 350 वर्ड्स ऑन अ पेज। याशु ने 350 वर्ड्स लिखे एक पेज पे। देन ही इरेज 175 वर्ड्स। फिर उसने उसमें से 175 वर्ड्स को मिटा दिया, इरेज कर दिया। सो हाउ मैनी वर्ड्स आर लेफ्ट, तो अब कितने वर्ड्स बचे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारे टोटल वर्ड्स कितने थे? 350 हमारे टोटल वर्ड्स थे, जिसमें से 175 वर्ड्स इरेज कर दिए, मिटा दिए गए। तो कितने बचे निकालने के लिए हम इसे माइनस करेंगे। सेम हम कैरी लेके करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ 5 से 0 में कैरी लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10। कितना? 10। सो 10 में से जब 5 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 5। सेम उसी लाइन खींच के माइनस करके आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो। अब हमने यहाँ से इस 0 के लिए कैरी लिया था, तो हम इसमें से 1 कैरी का माइनस करेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास? 4। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम 3 में से 4 के लिए कैरी लेंगे। तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। और 14 में से 7 को माइनस किया तो कितना बचा? 14 में से 7 गए तो 7 बचे। अब हमने 3 में से 4 के लिए कैरी दिया था, तो हम यहाँ से भी 1 कैरी का माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2। अब हम इस 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। हमारा आंसर आया 175। नेक्स्ट है हमारा, देयर वर 295 पेयर्स ऑफ शूज इन अ शू। एक शू के पेयर में एक जूते के 295 पेयर थे। द शॉपकीपर सोल्ड 199 पेयर्स ऑफ शूज। उसने 199 पेयर्स बेच दिए। तो अब शॉप पे कितने शूज बचे। तो हमें बताना है कि हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल कितने थे हमारे पास। सबसे पहले 295
5 कितने थे हमारे पास? 295। फिर उसमें से कितने बेच दिए गए? 199। अब हम इसे माइनस करेंगे। 5 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे। जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6। अब हमने इस 9 में से 5 के लिए कैरी लिया था, तो हम इस 9 से 1 कैरी का माइनस करेंगे तो यहाँ कितने बचेगा? 8। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम इसमें से 2 में से कैरी लेंगे 8 के लिए। 2 में से कैरी लिया और यहाँ हो गए 18। 18 में से 9 गए तो 9 बचे। अब यहाँ 2 में से हमने 1 कैरी का माइनस किया था और तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रह गया। अब 1 में से 1 को हमने माइनस किया तो यहाँ रहा 0। तो हमारा आंसर आया 096 यानी कि 96। तो बच्चों आज के आपके सम्स इतने ही हैं। आज आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन नोटबुक। अगर आपने बुक ले रखी है तो आप ये काम अपना बुक में ही करेंगे। अगर आपने बुक नहीं ली है तो आपको ये काम अपना नोटबुक में करना है। सो सी यू टुमारो। थैंक यू।